अभी 4-5 दिन माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ढोंगी बाबा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को मजबूत करना और इनको कमजोर करना सत्ता पक्ष को, तो वास्तविकता पे जाना पड़ेगा। 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। अगर ढोंगी बाबा है तो हमने 10 साल बगैर शर्त के भारत सरकार में कांग्रेस को समर्थन दिया। हमारे 6 विधायक थे राजस्थान में, 6 के 6 को ढोंग के रास्ते तोड़ के ले गए और डाका डाल दिया। अगर ढोंगी है तो गहलोत है और मुख्यमंत्री राजस्थान का है। अगर ढोंगी बाबा है तो सब एक करके राजस्थान में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया और ठग लिया। और ठग अगर कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो तीनों प्रदेशों में से कांग्रेस साफ हो जाएगी और विपक्ष कमजोर हो जाएगा। और सत्ता पक्ष के लोग बढ़ा चढ़ा के पूरी उसका गुणगान करते हैं और हम विपक्ष के लोग उसके खिलाफ ढूंढ ढूंढ के कहां से लाके बात करते हैं। ये पहली बात है आज की तारीख में। हमें समझना पड़ेगा कि देश को ऊपर लाने के लिए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को करने के लिए जो सही बात है वो माननी पड़ेगी और जो गलत बात है वो भी हमें करनी पड़ेगी। अभी जो अगर ये हम विपक्ष के लोग सरकार में कमी निकालें ताकि हम पब्लिक में मजबूत हो जाएं, उससे हट के सोचना पड़ेगा। अभी 4-5 दिन माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ढोंगी बाबा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को मजबूत करना और इनको कमजोर करना सत्ता पक्ष को, तो वास्तविकता पे जाना पड़ेगा। 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। अगर ढोंगी बाबा है तो हमने 10 साल बगैर शर्त के भारत सरकार में कांग्रेस को समर्थन दिया। हमारे 6 विधायक थे राजस्थान में, 6 के 6 को ढोंग के रास्ते तोड़ के ले गए और डाका डाल दिया। अगर ढोंगी है तो गहलोत है और मुख्यमंत्री राजस्थान का है। अगर ढोंगी बाबा है तो साहब एक बात और कहना चाहता हूं मैं। दूसरा, अगर यहाँ पे राजस्थान में वहां पे पिछड़ों को, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, ससुरालवार सब आते हैं और खास करके गुजरों को आगे रख करके राजस्थान में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया और ठग लिया। और ठग अगर कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो तीनों प्रदेशों में से कांग्रेस साफ हो जाएगी और विपक्ष कमजोर हो जाएगा। और जहां तक बात बजट की अपने क्षेत्र में मांगने की, अध्यक्ष जी आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। अंग्रेजों से पहले मुगल के कार्यकाल में मेरठ का नाम देश के 4 शहरों में आता था। दिल्ली उसमें थी, आगरा भी था, मेरठ भी था उसमें, और मेरठ का नाम आता था। तो मैं चाहता हूं कि मेरठ के लोग, और मेरठ पूरा आज करीब 1200 किलोमीटर चल के इलाहाबाद जाना पड़ता है और कोरोना के बाद बहुत केस इकट्ठे हो गए हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग तंग हैं। तो मेरठ में हाई कोर्ट की स्थापना कराई जानी चाहिए। और मेरठ से ही साहब आप आते हैं, मेरा भी एक विधानसभा और मेरठ से मैं भी लोकसभा लड़ा हूं। आप तो अध्यक्ष ये तो कह नहीं सकता कि आपके सामने, पर हम दोनों चुनाव लड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं कहना चाहता हूं साहब, मैं कहना चाहता हूं, दादा बहुत डिस्टर्ब करूंगा जब तुम बोलोगे, नहीं बोलने दो। मैं कहना चाहता हूं कि 2007 में जब ममता जी रेल मंत्री थी, जब से प्रस्ताव शुरू था और कांग्रेस के कार्यकाल में भी, और मेरठ भी और बिजनौर भी, मुजफ्फरनगर भी रेलवे लाइन का, और अभी हमारे रेल मंत्री जी बिजनौर लोकसभा जहां से मैं हूं वहां के प्रभारी हैं, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि रेल निकल करके वहां तक जाएगी। तो क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आया, उसके बजट के लिए कुछ रखा नहीं गया। और साहब ये एक बात कह रहा हूं, वहां पे शुक्रताल है, वहां पे हस्तिनापुर है, वहां पे विदुरकुटी है, वहां पे उनके महाभारत वालों के वंशज राजा परिषदगढ़ है। तो वहां तुरंत रेल वाला जो पेंडिंग है वो कई बार मैं पहले उठा चुका हूं, वो भी उठाया जाना चाहिए। और सब जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो 370 हटने के बाद वहां के लोगों को जो आजादी मिली है, जो खुला सांस लेने का मौका मिला है, और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पे जो वहां के जो मुसलमान गुजर हैं, उनके लिए एक पैकेज होना चाहिए था, जरूर बजट रखना चाहिए था SCZ के लिए। सब खत्म कर रहा हूं बस, एकदम खत्म कर रहा हूं सब। सब ये एक चीज और, एक बजट में बहुत अच्छी बात आई है। दादा मैं बगैर मतलब के खिलाफ नहीं बोला, इसे नाच जाएगा। अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं साहब कि इस बजट में एक बहुत अच्छी बात आई है जिसकी मैं सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं। आपसे और मुझसे भी जुड़ा हुआ है। मेरठ लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, बागपत लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, नगीना लोकसभा, सबसे जुड़ा हुआ है कि फैक्ट्री मालिकों की और किसानों की एक ज्वाइंट वेंचर करने की बात रखी है।
तो मैं चाहता हूं एक ऐसे बजट का प्रोविजन हो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के बहुत सारे, बस खत्म कर रहा हूं साहब, देश के बहुत सारे प्रदेशों में जहां गन्ना होता है, गन्ना किसानों का और गन्ना फैक्ट्री के मालिकों का जॉइंट वेंचर बने, उनके तमाम खर्चे काट करके उनका प्रॉफिट बांटा जाए, जिससे उनके लाखों करोड़ बचे हुए पेमेंट टाइम पे मिल जाए और उस पैसे पे ब्याज भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।